अंबाला मैम आपसे शुरू करते हैं। अदानी टोटल गैस 13% ऊपर 535 का लेवल, कैसे देख रही हैं अदानी टोटल गैस को? आज अच्छा मोमेंटम है, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी खैर ये शामिल है, इस पर बाद में भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी 535-36 पे क्या करना चाहिए? आज ने रिस्क लिया तो दोबारा कभी नहीं ले पाओगे, बस इससे ज्यादा क्लियर वर्ड में कुछ भी नहीं कह सकती। तो ये चलिए पुरानी बातें नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि थोड़ा फास्ट मुझे जी। अच्छे से याद है कि जी। ये बोला था इस पे खरीदना चाहिए। बाकी अभी 535 पर है, खरीदना चाहिए। टारगेट जो यहाँ पर होंगे आपको 535 से भी 570 और यहाँ से फिर आपको 640 के दो टारगेट आराम से दिखने वाले हैं जो आप बाय करेंगे। आपका रिस्क थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि आज की कैंडल अच्छी खासी बड़ी है, तो उसको समझते हुए इंट्राडे का जो लो है उसी को अपना स्टॉप लॉस रखिए। जस्ट टू बी स्पेसिफिक 480 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करो। 570 और 640 ये मिनिमम टारगेट है जो एटीजीएल में आपको दिख जाएंगे। इट्स अ मस्ट बाय काइंड ऑफ। मस्ट बाय। चलिए टारगेट क्या बताया मैम एक बार फिर से? 570, 570, 640 बस दो ही है 570, और दो पड़ाव 640 में अभी आ खरीद करके जा सकते हैं अदानी टोटल गैस पे, इसका ध्यान रखें 570 640 के टारगेट के लिए। चलिए ये फिलहाल के लिए जो है राय यहाँ पर। अदानी टोटल गैस के पास अंशुल सर के पास चलते हैं। अंशुल सर जरा देखिए गुजरात गैस को 7.5% से ज़्यादा की तेजी, 403 404 के आसपास। क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है? जिनके पास है उनको क्या एग्जिट करना चाहिए, और जो लोगों के पास नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए? सर देखिए, आज वॉल्यूम राइज है 551% और अभी एक सवा घंटा हुआ मार्केट खुले, तो क्लोज होते होते शायद हम 800-900% वॉल्यूम राइज क्रॉस कर जाएंगे। एक मेजर हर्डल 50 डे मूविंग एवरेज का 410 रुपए पे है। अगर वो निकल जाता है, जो कि उम्मीद है कि निकल जाएगा, 438 रुपए तक आराम से पहुंच जाएगा। तो होल्ड करना चाहिए 438 के लिए। और 438 पे पहले एक बार सवाल पूछ लीजिएगा बुक करने से पहले, क्योंकि अगर ब्रेकआउट मिला तो 465 475 तक भी जाएगा, बट 438 पे सवाल पूछ के ही बुक कीजिएगा। ठीक, अभी नई खरीदारी की सलाह है कि नहीं है? कर सकते हैं सर, अगर चाहें तो थोड़ा सा एग्रेसिव बेट हो जाएगा। 380 का स्टॉप लॉस है, बट कर सकते हैं। 410 ऊपर निकलते से 438 मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक, अविनाश सर जीएसपीएल देखिए सर, 5.5-6% ऊपर 290 के आसपास का लेवल, आज इसमें भी काफ़ी अच्छे मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कंफर्टेबल होंगे इस तेजी के बाद खरीदारी करने के लिए? हाँ, इनफैक्ट अगर नजरिया आपका 6 से 12 महीना है तो डेफिनेटली खरीदने का मौका है। मैं समझूंगा कि देखिए ऐसे मार्केट में आप एसआईपी अप्रोच यूज करिए, 25-30% पैसा लगाइए और थोड़ा सा मार्केट का मूवमेंट देखने के बाद और थोड़ा पैसा लगाइए, ताकि आपकी एवरेजिंग भी हो जाएगी और क्लियरली आपको एवरेजिंग का बेनिफिट भी मिलेगा। बट डेफिनेटली अगले 6-12 महीने का व्यू पॉजिटिव है। गुजरात गैस पावर में भी आप खरीदारी यहाँ पर गुजरात स्टेट पावर में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। ये फिलहाल जीएसपीएल को लेकर के राय निकल करके आती हुई। गैस पे आप तीनों की कोई पसंदीदा पिक, उसके बाद फर्टिलाइजर पे बात कर लेंगे 2 मिनट में। पहले अंबाला जी आप बताइए, गैस में और कोई कंपनी जिसका नाम आप लेना चाह रही हो, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे जी? अभी तो बहुत गिरा हुआ है भाव से। आईजीएल को एक बार जरूर देख सकते हैं, 160 रुपए के आसपास में है और स्ट्रेटेजिकली बाय करिए। 150 160 की रेंज तक बायर बनो और इन्वेस्टमेंट के थ्रू जाइएगा इसमें, रादर कि आप ट्रेड करके। एटीजीएल में आप ट्रेड कर सकते हो, इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहे शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ही सही। तो 160-50 की रेंज में खरीदिए। 175 रुपए शुड बी द वेरी फर्स्ट टारगेट जो कि हिट हो जाएगा आसानी से, एंड दूसरा टारगेट यहाँ पर 190 रुपए का। तो ये जो मूवमेंट, जो भी क्योस हम लोग देख रहे हैं, जैसे ही थोड़ी सी चीजें सुधरेंगी ये सबसे पहले भागने की तलाश में रहेगा। रही बात इसमें स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर सिर्फ 140 रुपए का ही मेंटेन करना है, या फिर नेट ऐसे भी बोल लीजिए कि 10 या फिर 20 रुपए का ही आपका स्टॉप लॉस है, जिस भी रेंज में आप बाय करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट। और आराम से जो रिस्क रिवॉर्ड है विपुल जी, यहाँ से हमको 20% मिनिमम मिलने की गुंजाइश है। ठीक है। अंशु सर, आपका कोई फेवरेट है? कोई गैस में अभी कुछ समझ में आ रहा है या आप अभी दूर रहेंगे? सर देखिए, फूफा जी पे मैं पेटेंट करवा रहा हूँ, दूसरा अदानी ग्रुप पे मेरा पेटेंट होना चाहिए। सर जितनी गालियां मैंने खाई हैं, तो अदानी तो मेरे नाम से, मतलब उनको नाम बदल लेना चाहिए। वैसे भी वो जैन है। तो हमने डिस्कस भी किया था सर कि एटीजीएल में बॉक्स लो टूटा है मंथली चार्ट पे 29 महीने का, और जैसे ही बॉक्स लो रिक्लेम होगा एटीजीएल आपको तुरंत बाय कर लेना चाहिए। तो एटीजीएल में बॉक्स लो आज 521 का रिक्लेम हो रहा है। आराम से एटीजीएल यहाँ से भर के बैठ जाइए। स्टॉप लॉस अगर लेना है, जो कि मैं अदानी ग्रुप में नहीं सजेस्ट करता हूं, बट अगर लेना है तो 500 रुपए का ले लीजिए। पहला टारगेट 580 रुपए का रहेगा, 621 का रहेगा, फिर 720 का रहेगा। तो टॉप पिक मेरी अदानी ग्रुप में, मतलब गैस में अदानी गैस ही रहेगी। अदानी ग्रुप में अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के बाद अब वापस अदानी टोटल गैस रडार पे आना स्टार्ट हो गया है। चलिए ठीक है,
तो ये बात। और अविनाश सर, आपका गैस पे कोई पसंदीदा शेयर? गैस में देखिए, मुझे लगता है कि महानगर गैस एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि अभी सीएनजी के सेल्स बढ़े हैं। ये ऑटो सेक्टर के लिए भी काफी बड़ी मात्रा में अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो महानगर गैस मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे एक सेफ बेट लग सकता है, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा है कि इनके लिए एलएनजी की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके पास पूरा कैप्टिव बेस ऑलरेडी डोमेस्टिकली है। तो इनके लिए रॉ मटेरियल को लेके कोई दिक्कत नहीं है। तो महानगर गैस मुझे लगता है करंट लेवल पे कोई अगर खरीदता है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। चलिए, ये बात जो है निकल के आई है। अब फटाफट जरा फर्टिलाइज़र पे बात कर लेते हैं। फर्टिलाइज़र पे जो है अभी सबसे पहले तो बात अंशुल सर आप बता दीजिए, आपसे शुरू करना चाहेंगे, आरसीएफ से ही शुरू करना चाहेंगे। 2 दिन में अच्छी तेज़ी, पहली आपकी टिप्पणी क्या रहेगी आरसीएफ को लेकर के? मैम, नेशनल फर्टिलाइज़र आप निकाल लीजिए तब तक। और अविनाश सर, एक फर्टिलाइज़र कंपनी जो है चंबल फर्टिलाइज़र पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। जी अंशुल सर। अच्छा, फर्टिलाइजर पे हम रेगुलरली कहते आ रहे हैं, लगभग नवंबर से जब से सवाल आ रहे हैं कि आप मार्च अप्रैल तक का वेट कर लीजिए। सीजन जैसे ही आएगा स्टॉक्स में तेजी आना स्टार्ट हो जाएगी। कल आरसीएफ में तेजी आना स्टार्ट हुई, 4,981% वॉल्यूम राइज है, 50 डे मूविंग एवरेज पे जाके अटका है। जब 131 रुपए के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो स्टॉक में फिर नेक्स्ट लेग ऑफ रैली 147 तक आएगी। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज प्ले आउट हो चुका है। सेकंड मूवर एडवांटेज 131 के ब्रेकआउट पे बनेगा। तो 131 रुपए का वेट कर लीजिए। 4 रुपए महंगा खरीदिए, 20 रुपए महंगा बिकेगा। सस्ता खरीदने की कोशिश मत कीजिए, 131 निकल जाने दीजिए, आपको और 20 रुपए की अपसाइड मिल जाएगी। और ओवरऑल अगर ये डबल बॉटम वर्कआउट करता है तो इस डबल बॉटम की नेकलाइन 162 रुपए पे है, तो फिर वहां तक भी निकल जाएगा। बट केवल 131 इस लेवल को निकलने का वेट कर लीजिए, उसके बाद बहुत आराम से खरीदिएगा। लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा स्टॉक में। अंबाला मैम के पास जाएं उससे पहले जो है अविनाश सर की बातचीत सुन लेते हैं, और क्योंकि सर को थैंक्स भी करना है। सर अविनाश सर, आपका व्यू क्या होगा सर चंबल फर्टिलाइजर को लेकर के? नहीं, चंबल फर्टिलाइजर में मुझे लगता है कि देखिए, लंबी अवधि के लिए अगर कोई खरीदता है तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि बारिश अच्छी हो चुकी है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनका जो बिजनेस मॉडल है वो दूसरे कंपनी से काफी बेहतर है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा वोलेटाइल पीरियड हो अगर एलएनजी का थोड़ा इम्पैक्ट इनके नंबर्स पे आता है। बट चंबल फर्टिलाइजर्स के अलावा हमको कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स भी काफी पसंद है। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी को निवेश करना है तो 50-50 चंबल और कोरोमंडल में पैसा लगाइए, और मुझे लगता है कि एग्री स्पेस में काफी ग्रोथ आपको अगले 6-12 महीने में मिलेगी। दोनों कंपनीज काफी वेल मैनेज्ड है और अच्छे बिजनेस मॉडल चलाती है, काफी बड़ी कंपनी है। तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी वाइज दोनों में निवेश करके आपको अच्छा पैसा बच सकता है। चलिए, क्या डिस्क्लोजर रहेगा सर आपका अविनाश सर? नहीं, इनफैक्ट विपुल, जो भी शेयर्स हमने आपके आज चैनल पे बताए, हो सकता है हमारे क्लाइंटों को भी वही शेयर हमने बताए। पर्सनल लेवल पे मेरी कोई पोजीशन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए। चलिए, अब अंबाला मैम के पास चलते हैं और थोड़ी देर में हमें जीएन भी हमारे साथ जुड़ रहे होंगे। अंबाला मैम, आपका व्यू क्या रहेगा नेशनल फर्टिलाइजर को लेकर के? जी, एनएफएल 78 के आसपास में, 78-79 की रेंज में इट्स अ बाय। और थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि आप रिस्क 8-13% का नहीं ले सकते, क्योंकि स्टॉप लॉस होगा विपुल जी, जो अभी कल का लो बना हुआ है वो, और वो है आपका 69। तो अगर आप 13% के स्टॉप लॉस से घबरा रहे हो तो यहाँ पर पोजीशन आधा करो, बट इट्स अ बेट लेना चाहिए। और यहाँ पर जो पॉसिबल टारगेट आपके लिए बन सकते हैं, अभी 78 के पास में है, आराम से 85 तो होगा ही, लगभग 94 यानी 85 के आसपास एंड 94 के आसपास आपके ये 2 टारगेट आपको इसमें दिख जाएंगे। एंड व्हेन इट्स कम्स टू लाइक परसेंटेज, कितने परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? 20% मुनाफे की बात कर रहे हैं टोटल सेकंड टारगेट तक, और रिस्क यहाँ पर जो हम लेने की बात कर रहे हैं वो लगभग 10% के रिस्क की बात कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से अपनी पोजीशन प्लान करिए। सेकंड टारगेट भी पॉसिबल है, तो फर्स्ट टारगेट पर जब भी आपका प्रॉफिट आ जाए वहां पर आधा बुक करना और सेकंड का वेट भी करना। मैं एटीजीएल में ना एक रिवीजन करना चाहती हूँ। मैंने 570 का टारगेट दिया ना, इसका इंट्राडे सर्किट 566 का है, और आज की डेट में अगर आपको किसी को एटीजीएल बुक करना है तो 566 पे कर लेना, क्योंकि सर्किट फिर वो कल होगा फिर, बट लाइकली है कि अपना सर्किट हिट कर दे आज। तो 566 के पास 566 पे था टोटल गैस का। जरा इंट्राडे चार्ट भी दिखा दीजिए। इंट्राडे के लिए यहाँ पर ट्रेड जो यहाँ पे टारगेट जो दिखाया जा रहा है वो 566 का आज अपर सर्किट लगने की संभावना है, आरसीएफ की जैसे लगने को मिल सकती है, ये मतलब मानना है यहाँ पर अंबाला जी का। तो यहाँ पर भी रखें अदानी टोटल गैस पे। कई लोगों की राय, अंशुल जी की पॉजिटिव, अंबाला जी पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव हैं, तो फिर मतलब ठीक है, आप भी पॉजिटिव हो जाइए।
अपने पर्सनल एडवाइज़र की सलाह अवश्य ले लीजिएगा। 14% के आसपास की तेज़ी अदानी टोटल गैस में देखने को मिल रही है। चलिए अमित जैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाह अमित जी, बहुत बहुत स्वागत। पिछले हफ्ते बहुत मिस किया आपको सर, इतनी तबाही चल रही है दुनिया भर में, आप थे ही नहीं यहाँ पर। आपसे मार्केट का व्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले कोरोमंडल के लेवल आपसे समझना चाहेंगे। अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे अविनाश जी के साथ। जरा कोरोमंडल के लेवल बताइए, अगर आपको मिल जाता है शेयर। ये कोरोमंडल इंटरनेशनल आज 1.25% नीचे है, लेकिन बाकी फर्टिलाइजर में तेजी है। क्या राय रहेगी आपकी? सर पहले तो बाजार का व्यू दे देता हूँ। जी, बाजार का मैं चाह रहा था सर, इस सेगमेंट को समाप्त करके मैं आपको आपके पास आऊँ, क्योंकि एक सेगमेंट चल रहा था तो वो मैं आपसे ले लेता हूँ सर। लेकिन पहले जरा अगर आप COROMANDEL कोरोमंडल इंटरनेशनल पे अगर आप खाली लेवल्स बता दे तो। सर COROMANDEL मिला क्या? कोरोमंडल इंटरनेशनल। जी 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 सर एक्यूमुलेशन जोन पर लगता है बाजार, जब तक ये 22 एक पुलबैक पॉसिबल है 2120 रुपए तक का। इनफैक्ट कल भी आया था 2120 रुपए का पुलबैक। मुझे लगता है वो कटने के बाद ही कोई स्ट्रेंथ ट्रिगर होगी, वरना ये थोड़ा सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रखकर कुछ महीनों में एक बार के लिए 1850 और 1620 तक टेस्ट हो सकता है। फ्रेश तेजी करनी है तो वीकली क्लोजिंग 2200 रुपए के ऊपर आए तब फ्रेश तेजी करनी चाहिए, वरना टूट रहा है, थोड़ा और टूटने का इंतजार करना है। ठीक, ये बात यहाँ पर। चलिए अब अंशु सर आप बताइए सर, फर्टिलाइजर में कोई फेवरेट पिक है क्या आपकी? मतलब रैली कल तो आ चुकी है एक, क्या अभी भी कुछ है गुंजाइश कहीं पर, नेशनल, चंबल, कहीं पर भी? अच्छा देखिए, दो ही स्टॉक रडार पे हैं। एक फैक्ट, लेकिन यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया 860 पे, और दूसरा RCF। तो मैं दोनों में से RCF को प्रिफर बेट मानूंगा, बट 131 निकलने के बाद तो मेरे टॉपिक में RCF ही रहेगा 131 निकलने के बाद। ठीक, आपकी टॉपिक में RCF रहेगा, ठीक है सर। लेकिन जरा फैक्ट के लेवल्स बता दीजिए जिनके पास होगा, ताकि हमने बातचीत भी कही और उनको कुछ मिल ना पाए तो ये ठीक नहीं है। जिनके पास है ऑलरेडी, नहीं खरीदारी तो आप नहीं कह रहे, तो वो क्या करें अभी फैक्ट में? अगर आपके पास है पहले से, तो कल 5000% वॉल्यूम राइज था 8.2 मिलियन का। आज भी वॉल्यूम राइज 1800% हो चुका है। हालांकि रेजिस्टेंस हिट किया है 856 859 का, लेकिन किसी तरह का रिएक्शन नहीं है। तो फ्रेश बाई तो नहीं है, लेकिन है अगर आपके पास तो आपको होल्ड करना चाहिए। आपको एक बार 923 रुपए और 923 के ऊपर 952 रुपए, ये दो लेवल मिल सकते हैं। तो फ्रेश बाई की सलाह तो नहीं है, लेकिन होल्ड करना चाहिए। चलिए स्पीच जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं। बाला मैम, सिर्फ लेवल के साथ बताइए कि कोई फेवरेट RCF के अलावा कोई है आपका फर्टिलाइजर में? अभी एक बचा था, वो मैंने मेरे लिए खरीद लिया है, पारादीप। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। ये काम आप बहुत बढ़िया करती हैं कि मतलब जहाँ चलिए बहुत शानदार। देखिए अपना भी तो मतलब सबका भला हो, अच्छी बात है। मतलब सबके भले होते होते हम पीछे नहीं छूटने चाहिए, तो इसलिए कहीं पर कुछ अगर अपॉर्चुनिटी हो तो अपने लिए थोड़ा सा, मतलब बहुत सारे स्टॉक है ना, ऐसा तो नहीं है कि चलिए इसका लेवल मैं बिल्कुल पैराडिप का, चूंकि अगले सेगमेंट पे जाना है, अमित सर से पूछ लेता हूँ। अमित सर, लेवल्स आप बता दीजिए, क्योंकि मैम अब अभी खरीदा है इन्होंने, ये बता नहीं सकती हैं। आज भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ PARADEEP पैराडिप फॉस्फेट, जरा देखिए 111 पे चल रहा है, 111 पे 3.25% की तेजी। अभी अगर खरीदें तो क्या करना चाहिए? सर पैराडिप फास्ट कौन सा शेयर बोले सर? हाँ यही पैराडीप फॉस्फेट जो स्क्रीन पर है अभी। जी जी विपुल जी, ये इसमें बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी तो लग रही है, लेकिन रिवर्सल की पॉसिबिलिटी अभी नहीं लग रही है। बाउंस बैक आ सकता है इसमें 116 रुपए और 124 रुपए तक का। किसी को बाय करना है तो 104 रुपए 70 पैसे के नीचे के स्टॉप लॉस से बाय कर सकता है, लेकिन बहुत बड़ा पोटेंशियल नहीं लग रहा है इमीडिएटली। बाजार कंसोलिडेट करेगा मुझे लगता है, और लोअर लेवल पे मिलेगा बाजार आगे, यानी थोड़ा लेट मिलेगा, क्योंकि अभी तो पुलबैक जोन पर है। अल्टीमेट देखिए अभी इसने लो पोस्ट किया 100 रुपए 60 पैसे का। इसके नीचे की कभी क्लोजिंग आती है तो ये करीब करीब मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम पर 97 के आसपास, 93 के आसपास भी मिल सकता है। तो यहाँ पर अग्रेसिव बाइंग नहीं करना है। लोअर लेवल में मुझे लगता है 100 रुपए 103 रुपए के आसपास मिलना चाहिए। वहां पर शॉर्ट टर्म ट्रेड बना सकते हैं 116 रुपए और 120 रुपए के टारगेट के लिए। ठीक, चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को यहीं पर करेंगे समाप्त।